राम राम, जय हिंद। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुछ लोगों ने संसद में घुस के, 2 लोग उसके अंदर घुस गए थे संसद को, उन्होंने हंगामा किया है और बाकी 2 लोगों ने बाहर वो क्रैकर्स बम जलाए थे, जिसमें से पीला धुआं निकल रहा था, लाल धुआं निकल रहा था। वो दहशत फैलाने की कोशिश थी। अब वो तो चारों उसी दिन पकड़े गए थे। उनमें उसके बाद जो फरार आरोपी था ललित झा, उसने भी सरेंडर कर दिया था। आज फिर खबर आई कि एक और आरोपी जिन्होंने इन सब की मदद की थी और जो इस पूरे घटनाक्रम में बहुत बड़ा कैरेक्टर है, वो है महेश नाम का ये आदमी नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का रहने वाला है। और ये भगत सिंह फैन क्लब पे सारे मिले थे और उसकी जो महिला है, जो नीलम, उससे भी बीच बीच में बात होती थी। वो इनका बहुत बड़ा मददगार है। और जो ललित झा जो पकड़ा गया है, उसका कनेक्शन किसी राजनीतिक पार्टी से बता रहे हैं लोग, निकल रहा है। और ललित झा ने जो चारों आरोपियों के फ़ोन थे वो जला दिए हैं ताकि फॉरेंसिक जांच में कुछ भी हाथ ना लगे। और ये पूरी समझी सोची साजिश थी। ये कोई अचानक से हुआ कोई हमला नहीं था, या फिर ये जो लोग बोल रहे हैं कि बेरोजगारी और वो सब पे, तो ऐसा कुछ नहीं था। ये पूरी प्लानिंग थी और पूरी प्लानिंग के तहत ये हंगामा किया गया था, लोगों में दहशत पैदा करने के लिए और भारत की बदनामी कराने के लिए विदेश में। अब बाहर देशों में भारत के लिए जो लिखा जा रहा है, जो न्यूज़ चैनल पे दिखाया जा रहा है, 1-2 को मैंने देखा है सोशल मीडिया पे, पाकिस्तान के चैनल जैसे, हमारे पड़ोसी जो एक बड़ा शांति प्रिय देश है, वो कह रहे हैं कि भाई 2011 में जब 13 दिसंबर को हमला हुआ था संसद पे, तो उसमें हमारे लोग नहीं थे, ये इंडियन ही थे जिन्होंने वहाँ हमला किया था। और हमारा नाम खामखा में लिया इन्होंने, इंडियन एजेंसियों ने। और अफजल गुरु को जो फांसी दी गई है वो भी गलत तरीके से, वो बेचारा मासूम था और उसका कोई रोल नहीं था इसमें सब में, ये सब वो बोल रहे हैं। और फिर बाहर के जो अखबार लिख रहे हैं, एक तरह से ये मैसेज दिया जा रहा है, बाहर के लोगों को बोलने के लिए मौका दिया जा रहा है कि जैसे वो लड़की जो अपने आप को नीलम आज़ाद बताती है, अपना नाम, हरियाणा की ज़िंदगी रहने वाली है, वो कह रही थी तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। भाई साहब, तानाशाही कहाँ तानाशाही चल रही है? ये देश आज़ाद है और जनता ने बीजेपी सरकार को चुना है, लोगों ने उनको वोट दे के चुना है। लोकतंत्र है, कोई डिक्टेटरशिप थोड़ी है यहाँ पर ये भारत को बदनाम करने वाली टूल किट है। मैं आपको जितना मुझे समझे, मेरे हिसाब से इनका कहीं कनेक्शन निकलेगा या तो विपक्ष से, जिस तरह से कल ममता बनर्जी की पार्टी, तृणमूल कांग्रेस के सांसद, उनके प्रवक्ता को मैंने टीवी पे देखा, उनके प्रवक्ता, उनके सांसद जो राज्यसभा के हैं, डेरेक ओब्रायन, वो जिस तरीके से राज्यसभा में व्यवहार कर रहे थे, वो देखा था कि सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हीं को हो रही है। और हो सकता है कि इसमें ये साजिश हो कि जो मैसूर से भाजपा के सांसद हैं, उनके थ्रू, उनके पीए के थ्रू ये जानबूझ के उनके जो उनका पर्सनल सेक्रेटरी है पीएस, उनको विश्वास में लेके और ये पास हासिल करे गए हों, ताकि अगर कोई बात होती है तो बीजेपी पे इसका आरोप लगाया जाए कि बीजेपी ने वजह से ये हुआ है। पर ऐसा कुछ है नहीं, वो फंसाया गया, वो जांच में सब सामने आएगा, पुलिस जांच कर रही है, सब कुछ होगा। पर जहाँ तक मुझे शक लगता है कि इसमें साजिश है और ये जानबूझ के किया गया है। एक दिन की प्लानिंग नहीं है, क्योंकि बता रहे हैं कि ये लोग चंडीगढ़ में भी 1.5 साल पहले मिले थे, उसके बाद मैसूर में भी मिले थे, उसके बाद फिर दिल्ली में भी रेकी करी थी, गुड़गांव में भी मिले थे। तो जैसा कि मैंने पीछे वीडियो में बताया था कि जो किसान आंदोलन या उसके बाद सीए के टाइम पे जो एक लोगों के मन में ना, जो कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं, वो बड़े कम लोग हैं, और उनके दिमाग में ये भर दिया गया है कि मोदी सरकार के खिलाफ बोलना ही बोलना है। मान लो अगर बेरोजगारी की समस्या है, तो बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि जनसंख्या असामान्य तरीके से बढ़ रही है। जब सरकार बोलती है कि भाई
पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लेके आएंगे हम, या इस पर कुछ कानून बनाएंगे या कुछ भी होगा जनसंख्या नियंत्रण के लिए, तो सबसे पहले ये जो संसद में ये हंगामा कर रहे हैं, ये ही सबसे पहले जाके इस चीज़ का विरोध करते ही, जैसे कुछ नेता हैं योगेंद्र यादव, महेंद्र सिंह, ये राकेश टिकैत, ये जैसे लोग जाके वहाँ पर सबसे ज़्यादा विरोध अपना कराते कि भाई अब जब सरकार जनसंख्या नियंत्रण को बिल लाती है, कानून पे बात करती है, तुम चिल्लाने लग जाते हो। जब जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा तो फिर बेरोजगारी तो बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। जितनी आबादी 2 करोड़ हर साल जुड़ जाती है, तो 2 करोड़ नौकरियां कहाँ से लाएगी सरकार? एक ऑस्ट्रेलिया हर 2 साल में आप बसा देते हो नया, कहाँ से लाएगी सरकार इतनी नौकरियां? और चाहिए सबको सरकारी नौकरियां, प्राइवेट में भी कोई नहीं करने को तैयार है। तो ऐसा थोड़ी चलेगा। आप दोहरा मापदंड अपनाते हो, या तो जनसंख्या नियंत्रण कानून का सपोर्ट करो और बोलो कि ये लागू करो, 2 बच्चे की पॉलिसी लेके आओ, फिर आप उसमें धर्म ढूंढ लेते हो कि ये फलाने मजहब के लिए, धर्म के लिए, समुदाय के लिए ये करा जा रहा है। भैया ऐसा नहीं चलेगा। अब पॉपुलेशन जब तक कंट्रोल नहीं होगी, बेरोजगारी की समस्या ऐसे की ऐसे ही खड़ी रहेगी, वो कभी सॉल्व नहीं होगी। तो भैया आप लोग देखो कि ये लोग दोहरा मापदंड अपना रहे हैं, इनको विरोध करना है, चाहे किसी भी चीज़ पे करें। मोदी सरकार को बदनाम करना है, और मोदी सरकार को बदनाम करते करते ये देश को बदनाम करने लग जाते हैं। चलो बीजेपी आज है, कल चली जाएगी, परसों चली जाएगी, 10 साल में चली जाएगी, 5 साल में चली जाएगी, फिर कोई और आएगा, तो क्या हो जाएगा? कुछ बदल जाएगा? वो सबको नौकरी दे देंगे? मेरे हिसाब से तो सबको नौकरी नहीं दे पाएंगे। हजारों लाखों स्टूडेंट हर साल डिग्री डिप्लोमा करते हैं, कहाँ से लाई जाएंगी इतनी नौकरियाँ? क्योंकि जनसंख्या आपके पास इतनी ज़्यादा है, आप और उसे क्यों कर रहे हो? तो भैया ये देखना, मेरा ये कहना है कि ये सब साजिश है और ये टूल किट का हिस्सा है सरकार को बदनाम करने के लिए, क्योंकि इनसे मोदी की जो लोकप्रियता है वो बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कैसे हर बार जीत जाते हैं, हर स्टेट में लगभग जीत जाते हैं, लोग उनको इतना क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, क्या है ये समझ नहीं पा रहे हैं। और इसी जलजलाहट में ये उल्टे सीधे कदम उठा रहे हैं, और ये इससे कुछ नहीं कर रहे हैं, इससे सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं। इनको अगर ये लगता है कि ऐसा करने से इनको वोट मिलेगा, तो ऐसा करने से इनको वोट तो नहीं मिलेगा। बाकी मैं आपको फिर एक बार कहता हूँ कि ये सिर्फ साजिश है, और सिर्फ साजिश ही निकलेगी, आप देखना मेरी बात को। क्योंकि जो इनका सिस्टम, जैसे ये लड़के पकड़े गए हैं, सागर शर्मा लखनऊ से, मनोरंजन मैसूर कर्नाटका मैसूर से, नीलम आज़ाद जिंद हरियाणा से, और अमोल शिंदे लातूर महाराष्ट्र से, और विक्की शर्मा गुरुग्राम हरियाणा से, ललित शाह बिहार से रहने वाला है पर गुड़गांव में रहता था, फिर एक महेश ने अभी जो नागौर का रहने वाला है राजस्थान का, उसने सरेंडर किया है। और मतलब एक लड़का इसमें ई रिक्शा चलाता है, ये महेश तो मजदूर है, और विक्की शर्मा पार्ट टाइम ड्राइवर है। मैं एक बात आपको बताऊं कि आप अगर किसी आम आदमी को एक पुलिस वाला सामने आ जाए ना और उसको धमका दे, तो पुलिस के डर से वो सामने नहीं आएगा कभी। और इनको पता था कि संसद में ये सब ड्रामा करने का कितना बड़ा हमारे ऊपर कार्रवाई होगी, उसके बाद इन्होंने कराया, क्योंकि इनके पीछे कोई ना कोई है जो इनको सपोर्ट कर रहा है, कोई ना कोई है जिसने इनको आश्वासन दिया है, पैसे का लालच दिया हो, कुछ भी किया हो, फंसाया गया हो। ये बेकसूर हो सकते हैं, कोई बात नहीं, पर इनको फंसाया गया हो, इनका इस्तेमाल किया गया हो, पर इसके पीछे कुछ ना कुछ टूल किट है। जय हिंद, नमस्कार।